एरिया मिला तो बाबरी मस्जिद बना दी जाएगी, उसको उसके टुकड़े नहीं मिलेंगे। आज इसलिए बता देना चाहते हैं कि याद रखिए, ताकि समय पर काम आवे। हमारे बीच जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम उनका आभार भी प्रकट करते हैं, लेकिन खूब बाधा डालने की कोशिश की गई। लेकिन हम आपकी मजबूरियां जानते हैं कि चेहल्लुम का जुलूस आपकी छाती से चला जाए तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं का जुलूस निकले तो अनुमति मांगी जाती है। भविष्य में आज घोषणा कर रहा हूं, कान खोलकर सुनिए, 1 लाख कार सेवकों को अगर नवंबर तक इन बांग्लादेश के आतताइयों को भगाया नहीं गया तो 1 लाख कार सेवकों को अयोध्या में इकट्ठा करेंगे। हम आपसे अनुमति की भीख अब नहीं मांगेंगे, आपने हमारा सम्मान नहीं रखा है, हम फिर भी रख रहे हैं। 1 लाख कार सेवकों को बुलाएंगे अयोध्या की भूमि पर, और यहाँ जो भी रोहिंग्या मिलेंगे उनकी सब्जी और दाल भात बनाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आज से ही इस बात का ध्यान रखा जाए, उन्हें हटाया जाए। पूरा बृहस्पतिवार के दिन जाम लगता है, किसकी अनुमति मिलती है? कौन अनुमति देता है? बीफे बाजार लगती है यही गुलाबबाड़ी मैदान में, वो हमारे खेल का स्थान था, वहाँ रोहिंग्या दुकान लगाते हैं 70%। हम भाई कोतवाल साहब से, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से, सीओ साहब से निवेदन करते हैं कि इस काम को रोकिए। ये सब रोहिंग्या मुसलमान हैं, इनको यहाँ से हटाइए। हम हटाएंगे तो आपको भी तकलीफ होगी, शासन प्रशासन को भी तकलीफ होगी। इसलिए आज हम केवल चेतावनी और समस्या का समाधान बताने और ढूंढने निकले हैं। इसके बाद हम आपसे कुछ नहीं निकलेंगे। हमारे हाथों में इतनी कोई चूड़ियां नहीं, इतने हम कमजोर नहीं है। हिंदू समाज जाग चुका है। मैं उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाऊंगा, एक एक हिंदू के पास जाऊंगा, उन्हें जगाऊंगा, भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुहिम चलाऊंगा। जिस तरह 6 दिसंबर 92 तमाम क्या पूरा देश सहमत है। और मैंने बहुत से पुलिस वालों से भी बात की, उन्होंने कहा भैया आपका काम बहुत अच्छा है, पर मेरी मजबूरी है। आपकी मजबूरी हम समझ रहे हैं, आप हमारे एक भाई हैं, इसलिए हम आपके आग्रह और निवेदन को स्वीकारते हैं। और इस निवेदन के साथ कि भविष्य में 1 लाख लोगों को इकट्ठा करूंगा, उनसे ही इस देश के रोहिंग्याओं को खदेड़वाऊंगा। इसलिए आज से इस काम में आप लग जाइए, रोहिंग्या को भगाइए, देश को बचाइए, अपनी नौकरी, दुकान, मकान, खेत, खलिहान सब बचाइए। हम अपनी बहन श्वेता राज सिंह से निवेदन करते हैं, मैं बहन श्वेता राज सिंह से निवेदन करता हूं कि वो अपने विचारों को रखें। हम सभी अपने अपने विचारों को क्रम से रखेंगे। भाई श्वेता राज सिंह। सबसे पहले प्रभु श्री राम का उद्घोष करूंगी, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। प्रभु श्री राम की धरती से ये संदेश भारत सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जाना अति आवश्यक है कि हमारी भारत भूमि पे जिन विदेशी ताकतों ने अतिक्रमण करके रखा है, हम इनको देश से भगाएंगे। आज सभी हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है कि उनको जातीय आरक्षण चाहिए कि धार्मिक संरक्षण चाहिए। तुम्हें धर्म बचाना ही होगा। अपने देश को यदि बचाना है, इन विदेशी आक्रांताओं को देश से निकालना होगा, गिन गिन करके निकालना होगा। आपकी बेटियां, आपकी महिलाएं, आपकी नारियां सुरक्षित नहीं है जब तक ये नरभक्षी हमारे देश में उपस्थित हैं। हमारे देश के विपक्ष को आप देखिए, ये जातीय जनगणना कराएंगे। हमारे देश का विपक्ष नहीं, ये विदेशी ताकतें हैं जो हमारे देश में आकर के बैठी हुई हैं, हमारे देश को खंड खंड करने के लिए। इन विदेशी ताकतों को आप जानते हैं, वो जो अपने बाप की औलाद है। मैं आज उनसे कहती हूँ, हिम्मत हो तो अपने दादा का सरनेम लगाओ, गांधी नाम हटा दो, औकात हो तो अपना धर्म बताओ, फिर आकर के हिंदुओं के बीच में बात करो। ये जो कुकुर मुत्ते बरसात के उगते हैं, बरसात में आकर के एकदम से शिवालय पे जल चढ़ाने चले आते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं। इनके गोत्र के विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। ये वो आक्रांता है जो आपके बीच में उपस्थित है।
हराम की औलादे हैं, आपको बांट करके यहाँ पे ये समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। हम सभी को एक होना है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या घुसपैठियों को इस देश से भगाना है। यही हमारा मूल उद्देश्य है। प्रत्येक हिंदू को आज जागना होगा। हर बहन को काली बनना होगा, रणचंडी बनना होगा। हर बहन दुर्गा है। नवरात्रे में तुम्हारी पूजन इसलिए नहीं होती है कि तुम चूड़ियां पहन के बैठो। पूजन तुम्हारा इसलिए होता है कि शस्त्रधारी बनो, शस्त्र धारण करो। और सभी से निवेदन है कि आज अपने आसपास सभी हिंदुओं को जागृत करिए। हम इस आंदोलन को तब तक चलाएंगे जब तक भारत भूमि से एक एक रोहिंग्या और बांग्लादेशी भगा नहीं दिया जाएगा। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हमारे वीर भोला शंकर शुक्ला जी हैं, पुराने आंदोलनकारी हैं। हम 2 मिनट में आपसे भी चाहेंगे अपने विचार रखें, फिर मनीष जी